दोस्तों, कई लोग अपनी पूरी जिंदगी यह सोचते हुए गुजार देते हैं कि दुनिया उनका विरोध कर रही है, कि लोग उन्हें समझते नहीं, कि हालात उनके खिलाफ हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आपका सबसे बड़ा युद्ध आपके भीतर है। आज के इस वीडियो में आप अपनी असली पहचान से मिलेंगे। आप जानेंगे कि क्यों आप खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं और कैसे आप अपने अंदर के हर तूफान को जीत सकते हैं। यह वीडियो लंबी है, लेकिन अगर आप इसे अंत तक देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपके सोचने का तरीका, आपका व्यवहार और आपकी आत्मा तीनों बदल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस गहरे सफ़र को। हर दिन एक युद्ध शुरू होता है, लेकिन वह युद्ध बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर होता है। और इस युद्ध में आपका असली दुश्मन आपकी परेशानियां या असफलताएं नहीं है, बल्कि वह आपका अहंकार, आपकी इच्छाएं और आपकी छिपी कमजोरियां हैं। दोस्तों, जब इस बात को आप सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, तब आपके मन में सवाल आता है कि अगर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद ही हैं, तो इस अनोखे और कठिन युद्ध को जीतने का असली रास्ता क्या है? अगर आप इस युद्ध को जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने असली दुश्मन को अच्छे से जानना और समझना होगा। तभी आप इस युद्ध पर विजय पा सकते हैं। शुरुआत होती है अहंकार को समझने से। अहंकार बनाम जागरूकता। अहंकार हमेशा शोर करता है और जागरूकता हमेशा चुप रहती है। अहंकार कहता है, मैं सही हूँ, मैं जानता हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। यही आवाज़ आपको धोखा देती है, क्योंकि अहंकार सच नहीं दिखाता, वह सिर्फ वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। अहंकार आपकी तुलना कराता है, छोटी बातों में जलन जगाता है और आपको बाहर की चीज़ों में उलझाता है। लेकिन जागरूकता, वह आपके भीतर की रोशनी है। वह कुछ कहती नहीं, फिर भी सब समझ लेती है। जागरूकता आपको देखने पर मजबूर करती है कि आप क्यों गुस्सा हुए, किस बात ने आपको चोट पहुंचाई, क्या ये सच में इतनी बड़ी वास्तविक चुनौती थी? अहंकार आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करता है। जागरूकता कहती है, ठहरो, पहले खुद को समझो। अहंकार बाहर देखता है, कौन क्या कह रहा है। जागरूकता भीतर देखती है, आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपकी नीयत। यह आपको दिखाती है। अहंकार आपको कठोर बनाता है, जागरूकता आपको गहरा बनाती है। याद रखना, अहंकार एक दीवार है, जागरूकता एक दरवाज़ा। दीवारें कैद करती हैं और दरवाजे मुक्त करते हैं। जब जागरूकता बढ़ती है, तब अहंकार अपने आप छोटा हो जाता है, क्योंकि रोशनी आते ही अंधेरा गायब हो जाता है। यह लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन इसी से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। अहंकार को समझते ही अगला युद्ध शुरू होता है। वह युद्ध जहाँ इच्छाएं आपको खींचती हैं और अनुशासन आपको रोकता है। इच्छाएं या अनुशासन? हर इंसान के भीतर एक युद्ध तो हर क्षण चलता ही रहता है, और वो है इच्छा और अनुशासन के बीच। इच्छाएं बार बार कहती हैं, कुछ और चाहिए, तभी सुकून मिलेगा, एक और सफलता, एक और खुशी। पर सच क्या है? इच्छाएं कभी भी आपको संतुष्ट नहीं कर सकती। एक इच्छा पूरी होती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है। यह एक अंतहीन चक्र है जो आपकी मानसिक शांति चुरा लेता है और आपको हमेशा इस भ्रम में रखता है कि मैं अभी पूरा नहीं हूँ। इसके ठीक विपरीत अनुशासन आपको संतुलन देता है। वह याद दिलाता है कि शक्ति बाहरी चीज़ों से नहीं बल्कि भीतर से आती है। अनुशासन स्थिरता, मजबूती और मानसिक शक्ति देता है। वह सिखाता है कि सच्ची खुशी वह नहीं है जो आपको बाहर से मिलेगी, बल्कि वह है जो आप अपनी मेहनत, आदतों और उद्देश्य से बनाते हैं। जब आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं और उन चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं जो आपके लक्ष्य की ओर ले जाती है, तब आप सच्ची शांति महसूस करते हैं। इच्छा आपको चलाती है, लेकिन अनुशासन आपको दिशा देता है। इच्छा कहती है टूट पड़ो, अनुशासन कहता है रुको, सोचो और सही चुनो। यही संघर्ष असली युद्ध है। वही अंधेरी गली जहाँ इच्छाएं बहकाती हैं, और वह रोशन रास्ता जहाँ अनुशासन आपको संभालता है। इस लड़ाई को जीतने के लिए आपको एक निर्णय लेना होगा।
क्या आप अपनी इच्छाओं के पीछे भागते रहेंगे या अनुशासन को अपना साथी बनाकर सही दिशा में कदम बढ़ाएंगे? लेकिन इच्छा और अनुशासन की लड़ाई जीतने के बाद एक और दरवाज़ा खुलता है। वह दरवाज़ा जहां आप अपने ही अंधेरे हिस्से से मिलते हैं। हर इंसान के भीतर एक कोना होता है जिसे वह दुनिया से छुपाता है और कई बार खुद से भी। यही कोना है छाया स्व, शैडो सेल्फ। वह हिस्सा जहां आपकी कमजोरियां, आपकी असुरक्षाएं, आपके डर और वह दर्द छुपा है जिसे आपने कभी ठीक से देखा ही नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, छाया स्व आपका दुश्मन नहीं है। वह आपका वह हिस्सा है जिससे आप अभी तक नहीं मिले हैं। आप उससे इसलिए डरते हैं क्योंकि वह असुविधाजनक सत्य दिखाता है कि आप कहाँ टूटे हुए हैं, कहाँ अधूरे हैं और कहाँ आपको बदलने की ज़रूरत है। लेकिन जिस सत्य से आप भागते हैं वही सत्य आपको कैद भी कर देता है। आपके छाया स्व में छिपा होता है वह क्रोध जिसे आप उचित ठहरा देते हैं, वह सुस्ती जिसे आप आदत कहकर छोड़ देते हैं, वह दर्द जिसे आपने सालों पहले दबा दिया था, वह असुरक्षा जिसे आप मुस्कान से छुपाते हैं। लोग सोचते हैं छाया स्व बुरा होता है, पर सच यह है कि सबसे बड़ी विकास की शुरुआत वहीं से होती है। जब आप अपने छाया स्व का सामना करते हो, आप अपने आप से झूठ बोलना बंद कर देते हो, आप दोष देना छोड़ देते हो, आप खुद को साफ साफ देखने लगते हो। अधूरा पर बदलने वाला, कच्चा पर आगे बढ़ने वाला। छाया को अस्वीकार मत करो, उसे समझो, उसे आत्मसात करो, क्योंकि जिन हिस्सों को आप अपनाते नहीं वे हिस्से ही आपको नियंत्रित करते हैं और जिन हिस्सों को आप अपनाते हैं वे आपको संपूर्ण बना देते हैं। जब आप अपने अंधेरे हिस्से को रोशनी में लाना सीख जाते हैं, आप सिर्फ मजबूत नहीं बनते, आप सच्चे बन जाते हैं। लेकिन जब आप अपने अंधेरे हिस्से को देख लेते हैं, एक नई समस्या आती है और वो है मन का शोर। यह शोर ही हमें सबसे कमज़ोर बनाता है। लेकिन अब आप सीखेंगे वो कला जिसने साधुओं, योद्धाओं और दार्शनिकों को अजय बनाया, आंतरिक मौन की कला, द आर्ट ऑफ इनर साइलेंस। हर इंसान अपने जीवन में शोर सुनता है, दुनिया का शोर, लोगों की राय और सबसे खतरनाक अपने ही मन का शोर। यही शोर आपको आपकी असली शक्ति से दूर कर देता है। यह आपको उलझाता है, थकाता है और आपकी ऊर्जा को धीरे धीरे खा जाता है। लेकिन एक ऐसी अवस्था है जहां यह शोर खत्म हो जाता है, जहां सिर्फ मौन बचता है और वही मौन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। आंतरिक मौन क्या है, आइए समझते हैं। यह वह शांत जगह है जहां आप किसी से बहस नहीं करते, किसी को साबित नहीं करते, किसी को जवाब नहीं देते, आप बस देखते हैं, समझते हैं और स्वीकारते हैं। यह कमजोरी नहीं है, यह उस योद्धा की ढाल है जो हर युद्ध को बिना आवाज के जीतना जानता है। बाहर का शोर भटका सकता है, लेकिन भीतर का मौन दिशा देता है। जब आप भीतर शांत होते हैं, आप कम बोलते हैं, ज़्यादा समझते हैं, कम प्रतिक्रिया देते हैं, ज़्यादा देखते हैं, कम गुस्सा करते हैं और ज़्यादा संभलते हैं। यही वह जगह है जहां आपका असली व्यक्तित्व जन्म लेता है, जहां आप किसी की राय से नहीं हिलते, किसी की नकारात्मकता से नहीं टूटते। मौन आखिर करता क्या है? यह अहंकार को कमज़ोर कर देता है। अनावश्यक इच्छाएं शांत हो जाती हैं, आपका शैडो सेल्फ सामने आता है और आप उसे स्वीकार पाते हैं। आपकी ऊर्जा बचती है जो पहले प्रतिक्रियाओं और नकारात्मक सोच में खो जाती थी। मौन आपको शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि जो भीतर शांत है वही बाहर अड़िग रहता है। यही है द आर्ट ऑफ इनर साइलेंस, एक ऐसी कला जो आपको दुनिया की भीड़ से नहीं बल्कि अपने भीतर की तूफान से मुक्त करती है। लोहा हथौड़ी की आवाज से नहीं, उसकी शांत सहनशीलता से मजबूत होता है। आप भी उसी तरह बनिए, शांत, स्थिर लेकिन अविनाशी। लेकिन अब असली खेल शुरू होता है, क्योंकि शक्ति सिर्फ शांति से नहीं आती, शक्ति आती है ऊर्जा से। अब आप सीखेंगे कि कैसे आपकी ऊर्जा आपकी दिशा तय करती है और आपका फोकस आपकी किस्मत लिखता है। मास्टरिंग योर एनर्जी, अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण।
दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो अपनी ऊर्जा को बिखेर देते हैं और दूसरे वे जो अपनी ऊर्जा को दिशा देते हैं। ऊर्जा हमेशा आपके भीतर मौजूद रहती है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसे कहाँ खर्च कर रहे हैं। लोगों की राय, अनावश्यक बहस, छोटी छोटी नाराजगियाँ, किसी से तुलना करना, जलन रखना, ये सब आपकी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं और आपको पता लगता ही नहीं कि आपकी शक्ति वहाँ चली गई। लेकिन जिस दिन आप अपनी ऊर्जा का प्रवाह समझ लेते हो, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलने लगती है। ऊर्जा बहती कहाँ है? जहाँ आपका ध्यान जाता है ना, वहीं आपकी ऊर्जा चली जाती है। अगर ध्यान इधर उधर भटकेगा, ऊर्जा भी बिखर जाएगी। अगर ध्यान स्थिर रहेगा, ऊर्जा केंद्रित हो जाएगी। और जब ऊर्जा केंद्रित होती है, किसी भी लक्ष्य को पाना असंभव नहीं रहता। ऊर्जा को बचाने का असली तरीका है, बेकार की लड़ाइयों में मत पड़ो, हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो, हर आवाज़ का जवाब मत दो। आपकी ऊर्जा बहुमूल्य है और जो इसे समझता है वही बड़ी चीज़ें बनाता है। ऊर्जा का रूपांतरण ही है द रियल पावर। जब आप गुस्से, दर्द, असुरक्षा और डर की ऊर्जा को दबाते नहीं, बल्कि उसे अपने काम, अपने उद्देश्य और अपनी ग्रोथ में बदल देते हैं, तो वही ऊर्जा आपको आगे बढ़ाती है। जब आपकी ऊर्जा नियंत्रित होती है, आपका मन स्थिर होता है, आपका फोकस तेज होता है और आपकी पहचान मजबूत होती है। इसी के बाद एक अवस्था आती है जहां सिर्फ इंसान मजबूत नहीं, अडिग हो जाता है। अनशेकेबल, अडिग बनना। दुनिया हमेशा हिलती रहती है, लोग बदलते रहते हैं, हालात बदलते हैं, मौके बदलते हैं, लेकिन एक चीज़ जिसे आप स्थिर रख सकते हैं वो है आपका केंद्र। अडिग बनना मतलब यह नहीं कि आप कभी टूटते ही नहीं। अडिग बनने का मतलब है आप टूटकर भी बिखरते नहीं। पहला, अडिगता की जड़, अंदर की स्पष्टता। जब आपको पता होता है कि आप कौन हैं, क्यों चल रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं, तो दुनिया का कोई भी शोर आपको आपकी राह से नहीं हटा सकता। भीतर की स्पष्टता से बाहरी स्थिरता आती है। दूसरा, भावनाओं का निरीक्षक बनो, गुलाम नहीं। गुस्सा आएगा, डर लगेगा, ईर्ष्या उठेगी, लेकिन अडिग इंसान इन भावनाओं को दबाता नहीं, वह उन्हें होते हुए देखता है, जैसे बादल गुजरते हैं। भावनाएं जब देखी जाती हैं तब नियंत्रित होती हैं, भावनाएं जब अनदेखी रहती हैं तब आपको वह नियंत्रित करती हैं। तीसरा, अपने मूल्यों को रोज जियो। दुनिया आपको हिलाएगी, लेकिन मूल्य आपको वापस केंद्र में लाते हैं। अगर आपका मूल्य सत्य है तो आप कठिनाई में भी सच चुनेंगे। अगर आपका मूल्य धैर्य है तो आप तूफान में भी शांत रहेंगे। मूल्य स्थिर हो तो इंसान स्थिर हो जाता है। चौथा, जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकारो। अस्थिरता ही जीवन का नियम है। जो इसे सच्चाई से स्वीकार कर लेता है वह परिस्थितियों से डरना छोड़ देता है। अडिग व्यक्ति हर मुश्किल को एक शिक्षक की तरह देखता है, हर गिरावट उसे और दृढ़ बनाती है। पांचवा, प्रतिक्रिया नहीं, जवाब दो। हिलने वाला मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है, अडिग मन कुछ सेकंड रुकता है, सोचता है, फिर निर्णय लेता है। यही अंतर साधारण और असाधारण व्यक्तियों में होता है। 6, अपनी ऊर्जा सही जगह निवेश करो। अडिग लोग खुद को हर लड़ाई में नहीं झोंकते। वे चुनते हैं किस बात पर बोलना है, किस पर चुप रहना है, किस पर चलना है। उनकी ऊर्जा बिखरती नहीं, संकेंद्रित रहती है, और संकेंद्रित ऊर्जा से अविनाशी शक्ति उत्पन्न होती है। 7वां, भीतर एक स्थिर बिंदु बनाओ। यह वह जगह है जहां न कोई आलोचना पहुंचती है, न कोई तारीफ आपको बड़ा बनाती है। यही केंद्र आपकी असली ढाल है, जहां पहुंचकर आप परिस्थितियों से बड़े हो जाते हैं। अडिग बनने का मतलब है आपका मन आपका मालिक नहीं, आपका साथी बन जाए। आप हालातों को नहीं, खुद को संभालना सीख जाए। और जब आपका केंद्र भीतर टिक जाता है तो बाहर का कोई तूफान आपको हिला नहीं सकता। यही है अडिगता, यही है भीतर की शक्ति, यही यू वर्सेस यू, आप बनाम आप की जीत है। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। दुनिया में 99% लोग अपने भीतर के सवालों से भागते हैं, लेकिन आप उन सवालों का सामना कर रहे हैं और यह आपको अलग बनाता है। अब आप एक ऐसे सच के करीब हैं
जहां आपकी पुरानी पहचान टूटने लगेगी और एक नई पहचान जन्म लेगी। अंत में लड़ाई सिर्फ एक ही है, यू वर्सेस यू। ना दुनिया आपका असली दुश्मन है, ना लोग, ना किस्मत और ना हालात। असली दुश्मन वही है जो भीतर बैठा है, आपका डर, आपकी आलस, आपका अहंकार, आपकी इच्छाएं और आपकी छिपी कमजोरियां। लेकिन सच यह भी है, यही वो दुश्मन है जिसे हर दिन हराया भी जा सकता है। जब आप अपने अहंकार को पहचानते हैं, आप जागरूक बन जाते हैं। जब आप अपनी इच्छाओं को साधते हैं, आप अनुशासित बन जाते हैं। जब आप अपनी छाया सत्ता का सामना करते हैं, आप संपूर्ण बन जाते हैं। जब आप मौन को पकड़ लेते हैं, आप स्थिर बन जाते हैं। जब आपकी ऊर्जा और आपका ध्यान एक दिशा में बहने लगते हैं, आप शक्तिशाली बन जाते हैं। और जब ये सब एक जगह मिलते हैं, आप अडिग बन जाते हैं। यह युद्ध तलवारों से नहीं, आंतरिक परिवर्तन से जीता जाता है। दुनिया को जीतने की जरूरत नहीं, बस खुद को जीत लीजिए, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। अगर इस सफर ने आपके भीतर कुछ हिलाया, अगर आप अपने आप को थोड़ा भी गहराई से महसूस कर पाए, तो यह जगह, यह चैनल डीप विद इन यू आपके लिए है। यह सिर्फ वीडियो नहीं, एक आंतरिक यात्रा है, एक कम्युनिटी है जो खुद को समझना, बदलना और जीतना चाहती है। अगर आप इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी पहचान तीनों बदल देंगे। वेलकम टू डीप विद इन यू।